एमसीडी चुनाव का घमासान जारी हो चुका और एमसीडी चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है। इस समय हम मुनिरका वार्ड के 151 नंबर में है और ये वार्ड बेहद खास इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो महिला हैं, क्योंकि ये लेडीज सीट है और यहाँ पर लेडीज कैंडिडेट हैं। उनसे हम जानेंगे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी की प्रत्याशी जो है रमा टोकस जो है उनको उतारा गया। और यहाँ पर क्योंकि गांव के साथ साथ क्लस्टर एरिया भी है, सेवा बस्ती के साथ साथ क्वार्टर जो है डीडीए के फ्लैट भी हैं, तो यहाँ पर किस तरीके का समीकरण रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोग जो है लोगों का माइंडसेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पहले से जो पार्षद थे वो बीजेपी के थे, तो बीजेपी की किससे टक्कर होगी वो भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए महिलाएं खासतौर पर ज़्यादा हैं, प्रत्याशी भी जो हैं वो भी हैं। रमा जी बाकायदा लगातार लोगों से घर घर जाकर आप लोगों से मिलने किस तरीके का समर्थन मिल रहा है और क्या विचारधारा है जो और क्या एजेंडा लेकर पहुँच रही हैं लोगों तक? हम डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं लोगों के घर, काफ़ी समर्थन और सहयोग भी मिल रहा है और लोगों को वादा भी कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। रमा जी बहुत आपके पास जैन क्योंकि लेडीज सीट है, कैंडिडेट तीनों जो अभी हैं देखा जाए बाकी पार्टियों के भी लेडीज़ हैं, तो आप किस तरीके से अपनी विचार हैं, अपनी बातों को जो रख पा रही हैं जो वोटर हैं उन तक? हम जैसे कि सारी महिलाओं का ग्रुप अधिकतर हमें महिलाएं हैं, तो हम डोर टू डोर महिलाओं से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे उनकी सेफ्टी से भी रिलेटेड, उनकी सफाई से, पार्किंग से, सब तरह की हम उनसे बातें कर रहे हैं। वो अपनी समस्याएं भी हमें बता रहे हैं, कुछ नाराज़ भी होते हैं तो उनको भी भरोसा दिला रहे हैं कि उनके लिए आगे चल के काम करेंगे। अच्छा रमा जी, सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मदपुर गाँव है, आप खुद मुनिरका गाँव से हैं, कुछ एरिया ऐसा सेवा बस्ती का भी और कुछ एरिया आपका जो है पॉकेट है, डीडीए फ्लैट है, तो यहाँ पर वोटर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिलती है, उनका साथ देखने को मिल रहा है, तो ये हमें विश्वास भी दिला रहे कि हम आपके साथ हैं, तो अच्छा रिस्पांस है, हम खुश हैं उनके रिस्पांस। मैम आप कैंपेनिंग कर रही हैं खुद रमा जी के साथ, आपका एक्सपीरियंस भी राजनीतिक रहा, किस तरीके से आप यहाँ पर जा रही हैं और क्या मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे तो रखे ही हैं कि जिनको लेकर चुनाव रखा जाए, खासतौर पर अगर इस वार्ड की बात करें, मुनिरका 151 नंबर के वार्ड की, किस तरीके का मिल रहा है समर्थन आपको? देखिए मुद्दे तो बहुत कुछ हैं और आप मुझे जानते भी होंगे, मैं एक्स चेयरपर्सन साउथ जोन हूँ, पार्षद यहीं से रही हूँ जहाँ खड़ी हूँ। इन्होंने मुझे पहले भी बहुत अच्छे वोट से जिताया, जो भी बीजेपी का है जिताया। और रही रमा जी की बात, रमा जी एक पढ़ी लिखी लेडी है और मुद्दे यहाँ साफ़ सफाई का मुद्दा है, यहाँ पर सीवर का मुद्दा है जो कि एमएलए के पास है, बहुत लोग परेशान हैं। तो जब हमारी रमा टोकस आएगी तो मुझे लगता है कि एक पढ़ी लिखी लेडी है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, हमारा भी इनको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आज आप इनसे पूछ रहे थे कि कार्यकर्ताओं का, आज हमारा कार्यकर्ता पहले भी आज भी बीजेपी का ही एक ऐसा कार्यकर्ता है जो तन मन धन से लगता है, जो कैंडिडेट जैसे शादी में शुरुआत होती है ना, बाजा बजता है तो जिसको नाचना आता है वो बड़े धूमधाम से नाचते हैं, ऐसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाल है। जैसे ही बिगुल बजता है हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए, अगर दूसरी पार्टी के यार दोस्त भी होते हैं उनको छोड़ के अपनी कैंडिडेट के साथ लग जाते हैं। तो पूरा विश्वास है, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, हमें पूरा एकदम विश्वास है कि रमा जी को एक अच्छा कैंडिडेट मानते हैं और ये कैंडिडेट से पार्षद बनने वाली है। मेरा जो विचार है, पढ़ी लिखी महिला है, इनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? व्हाट डू वांट टू से? आप मैम जुड़ी हुई हैं, कैंपेनिंग भी कर रही हैं, रमा जी के अलावा आप जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनको कैसे कन्विंस कर रही हैं कि जो 4 तारीख को वोटिंग होगी वो उम्मीदवार के खेमे में डालनी, कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम रमा टोकस की तरह से उनको बोलते हैं कि रमा एक नया चेहरा है, नया बच्चा है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है और जो पहली बार उठी है, आप इसको सफल बनाओ और जो भी आपकी समस्या है उन सबको ये वादा कर रहे हैं और पूरा करेंगे, क्योंकि ये ऐसे वैसे घर से तो है ही नहीं, क्योंकि इनका अच्छे घर से हैं, अच्छे इंसान हैं, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है और कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि काम करने के लिए पैसा मिला उसको घर में ही खर्च कर लिया, सारा पैसा वहीं लगाएंगे, घर से भी लगाना पड़ गया तो वो भी लगाएंगे। आप लोग कैंपेनिंग कर रही हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप लोग जब जा रही डोर टू डोर रमा जी के साथ, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोग? बहुत अच्छा मिल रहा है और काफ़ी काम किया है हम लोगों ने। 10 साल से छोटे बच्चों का एनजीओ भी करवाया है, पढ़ाई भी करते हैं, आधों से ज़्यादा को तो हम फ्री सर्विस देते हैं, ट्यूशन क्लास देते हैं, हमारे आईटीओ से भी आते हैं कुछ स्टूडेंट जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो काफ़ी सहायता मिल रही है हमें।
हमारे साथ हमारे राजनीतिक संवाददाता भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नीरज, किस तरीके का समीकरण लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आ गया, तारीख बहुत नज़दीक आ गई, कैंडिडेट भी हम लोग जगह जगह पे जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग इस वार्ड में खड़े 151 नंबर वार्ड में किस तरीके का देख रहे हैं इस बार समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्या 15 सालों से है, क्या वो दोबारा आएगी या कोई और बाजी मारेगा, किस तरीके का दिख रहा है दिल्ली में? देखिए, आपको राकेश जी बता दें कि मुनीरका वार्ड में जो रमा जी हैं, इनके दादा मीर सिंह, चौधरी मीर सिंह इंदिरा गांधी से चुनाव लड़े थे, और उनका वर्चस्व और उनकी शान इस गांव में देखने को मिलती है। तो संभवतः रमा जी का बहुत अच्छा वर्चस्व है यहाँ पे, और रमा जी अगर सही तरीके से फाइट करेंगी तो निश्चित ही चुनाव जीतने में अहम भूमिका होगी इनकी। नीरज, हम लोग लगातार कवर करते आ रहे हैं, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं, और ख़ासतौर पे यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं बहुत सा इलाका ऐसा है कि गांव का भी है, खुद भी ये गांव से हैं। कहीं वोटर के दिमाग में ये तो नहीं चलता कि गांव की महिला हैं, कुछ करेंगी कि नहीं करेंगी, ऐसा कुछ लगा? आपने सर्वे किया था यहाँ पे? नहीं, मैंने सर्वे किया है। सर्वे में ये पाया है कि मुनीरका गांव में टोकस परिवार में इनके पति हैं विनीत जी, उन्होंने काफ़ी जो है समाज सेवा की है यहाँ पे, और इनका परिवार तो बहुत समाज सेवी रहा है विगत कई सालों से। तो इनका अगर थोड़ा सा भी जनता ने वो दे दिया तो संभवतः ये चुनाव निकालने में सफल होगी। सर दादा, किस तरीके से आप भी यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है जी, एकदम। और यहाँ से 100 नहीं 101% जीत के जाएंगे। मुनीरका, डीडीए फ्लैट, पर्वती कैंप, सरस्वती कैंप, रविदास कैंप, हनुमान कैंप, इनमें सब में विनीत जी ने बहुत काम किया। कोरोना टाइम में राशन वगैरह गरीब आदमियों को बांटा, खिलाया, ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, जो भी मदद, गरीब बच्चों को जो भी मदद है सब करते हैं, उनकी मदद पूरा दिल लगा के करते हैं वो। यहाँ तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से जो कैंपेनिंग है चल रही है, घर घर जाकर जो है वो यहाँ पर देखिए लोगों से मिल भी रहे हैं, और आपको भी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अभी जो लोग हैं, जो कि बीजेपी के जो सारे कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी भी जो हैं रमा टोकस, वो यहाँ पर डोर टू डोर कर रही हैं। उनसे और जानते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर वो जुड़ेंगी। रमा जी, हम आपको एक बार रोकना चाहेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से रमा जी आप लोग यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि कैंपेनिंग चल रही है रमा जी, और किस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए कि पूरी तरीके से अगर कैंपेनिंग चल रही है, क्योंकि दिन अब बहुत कम है, तो किस तरीके से जो वोटरों को जोड़ने की कोशिश और करी जाएगी? ये कैंपेनिंग के अलावा भी कुछ और करना है? कैंपेनिंग के अलावा हम मीटिंग कर रहे हैं सभी कम्युनिटी में, और लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, पार्क में मिल रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, और जैसे होते हैं जैसे डोर टू डोर तो जा ही रहे हैं, मीटिंग के थ्रू भी लोगों से मिल रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से युवा पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जिस तरीके से जो शिक्षित हैं, बताया जा रहा है कि आप जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर को चला रही थी, और अब राजनीति के मैदान में आके यानी कि एमसीडी का जो है दफ्तर संभालने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। हाँ जी, बिल्कुल तैयारी में है, और मैंने कहा मेरे साथ बड़ों का गाइडेंस में है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम होगी कि बैलेंस करने में घर और ऑफिस। तो मुझे नहीं लगता, मेरे साथ मेरा पूरा बड़ा परिवार है, मेरा साथ दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल देखिए कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बहू ही हैं, आप भी पूरा घर और पूरे परिवार, बच्चे, सब लोग आप लोग कैंपेनिंग में लगे इस वक्त? राजनीति में है हमारे ससुर 2 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी है जब से सेवा में लगे हुए हैं। हमारा तो परिवार ही सेवा के लिए बना है, तो हम सेवा ही करेंगे। चौधरी मीर सिंह जी, हाँ जी, जनसंघ से इलेक्शन लड़ा था, बहुत पुराना लड़ा था, ये नई नहीं है, ये नई नहीं है, विनीत नया नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। इन्होंने अपने दादा को काम करते देखा है, इन्होंने अपने फादर को काम करते देखा है, रमा जी ने उनकी सेवा करते देखा। तो रमा जी के घर में जो आते थे, इन्होंने इनसे अडॉप्ट किया है। इन्होंने जो ससुर के पास आते थे, मीर सिंह चौधरी हमारे ताऊ जी थे, तो वो चौधरी साहब को ये देखती थी, चाय पानी की सेवा करती थी, सुनती थी। ये राजनीति में कोई भी नया नहीं है, ये बड़े राजनीतिक भावना से ओतप्रोत हैं। सेवा भावना जरूर है इनके अंदर, मेरे खून में भी राजनीति है। मेरे पापा 2 बार सरपंच रहे, मेरे ताऊ जी सरपंच रहे, मेरा भाई 3 से वो है जिला अध्यक्ष बीजेपी का ही, अभी भी अध्यक्ष तो है। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से समर्थन है वो मिल रहा है। यहाँ पर जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग करी जा रही है, और खुद रमा टोकस के साथ जहाँ उनका परिवार और खुद जो यहाँ की पूर्व पार्षद भी हैं, जो चेयरपर्सन पूर्व रह चुकी हैं, वो लोग भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और 4 दिसंबर को वोट है। रमा जी, किस तरीके से वोटरों को कहेंगे कि वोट दें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, उसको लेकर चुनाव आयोग भी लगातार प्रक्रिया चलाता है। आप किस तरीके से वोटरों को कहेंगे कि वोट देने के लिए पहुँचे? हम उनको वोट देने के लिए इसलिए खुश कर रहे हैं क्योंकि हमें उनको भरोसा दिला रहे हैं कि आप लोगों की समस्या हमारी समस्या है,
उनकी समस्या हम सुन रहे हैं, उनको विश्वास भी आ रहा है हम पे। और हमसे कहते हैं, हम जहाँ भी डोर टू डोर जा रहे हैं तो सभी कहते हैं साफ़ सफाई नहीं है, सीवर की प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है। तो ये जो हमसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो ये एक तरह से हम अपनी खुद की लेके चल रहे हैं। तो इससे हमें उनकी वोट मिलने में हमें मदद हो रही है, वो हम पे भरोसा दिला रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है और यहाँ पर बाकायदा हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे 4 तारीख को अपना मतदान जरूर करें, किसी भी प्रत्याशी को वोट दें लेकिन अपना वोट जरूर दें। और 7 तारीख को सबसे पहले सबसे सटीक जो नतीजे हैं वो आरसोनी न्यूज़ पर देखें। दिल्ली से हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी और नादिरा साइन और विनोद जायसवाल के साथ राकेश सोनी, आरसोनी न्यूज़। गिर जाओगे आप। कोई नहीं है